गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। और प्लीज़ आप लोग से एक चीज़ कहना चाह रहे थे कि ये 2-3 दिन जो छूटा है लेक्चर्स, वो आपका इसलिए छूटा है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। वायरल फीवर हो गया था। अभी सीज़न ऐसा चल रहा है, कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। और घर में लगभग लगभग सबको फीवर हो गया था, सर्दी खांसी हो गया था। तो फिर अभी समय ऐसा है कि सबको डर लगने लगा, ठीक है ना। तो इसीलिए 2-3 दिन बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा था। तो अब जाके थोड़ा थोड़ा ठीक है। अभी आवाज़ से आपको लग भी रहा होगा थोड़ा बहुत। बट 2-3 दिन गैप हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बट कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं बना पा रहे थे। बट अब सब ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है आपका कि संख्या 1 को छोड़कर 1200 के कितने विभाजित संख्या है। क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे कि संख्या 1 को छोड़कर, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 को, 1200 के विभाजकों की संख्या कितनी है। मतलब कि नंबर ऑफ डिविजिबल है जो 1200 में कितने हैं, ठीक है। 1200 में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 1200 को, अगर जनरल में समझिए, मतलब जिससे भाग लग सके 1200 में, विभाजक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले आपको 1200 को गुणनखंड करना होगा, मतलब कि इस टाइप का करना होगा। ये करना होगा आपको, देखें, ऐसे करना होगा आपको। सब में छोटा छोटा, सबसे जो कम होगा उसको आपसे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। कोई स्टेप स्किप नहीं करना है कि आप 5 से लगा दीजिए, 6 से लगा दीजिए। उसके बाद फिर लगेगा 2 से 75, फिर लगेगा आपका, यहाँ लिख रहे हैं। जब 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 25, और फिर 5 से लगेगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा 5 तो देखें क्या कितना दो है, 1 2 3 4, दो दो मतलब दो, सॉरी थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, सॉरी इसके लिए। 1 2 3 4, कितने दो हैं, 4 दो हैं, ठीक है। तो 2 के पावर 4, और 3 का पावर कितना है, देखिए 1 ठो है, तो 3 का हो गया 1, और 5 कितना ठो है, यहाँ 2 ठो, ठीक है। ये तो हो गया मेरे विभाजकों का, मतलब ये संख्या निकाल लिया आपकी, इससे लगेगा। लेकिन टोटल ना कितने ऐसे विभाजक की संख्या है अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। ये देखें, इसको निकालने का तरीका है, जितना पावर आ रहा है उसमें एक जोड़ेंगे। कितना हो गया ये 4 + 5, फिर 3 में कितना पावर है 1, तो 1 + 1 2, और फिर कितना कितना है ये 2, तो 2 + 1 कितना हो गया ये 3, ठीक है। तो ये देखें कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया आपका 2, ये कितना हो गया 3। तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, कितना हो जाएगा 30। टोटल कितने हैं, एक और 12, एक को छोड़कर 1200 के बीच में संख्या, एक को छोड़कर 1200 के विभाजकों की संख्या ये 30 आया। आप इसका, इसमें एक भी इंक्लूड है, 30 में क्या एक इंक्लूड है, बट यहाँ क्या बोला जा रहा है, संख्या एक को छोड़कर। तो 30 में से एक को घटा देंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 29, ठीक है। क्या आएगा 29, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये घनमूल ज्ञात करें। जैसे वर्गमूल होता है उस तरह घनमूल होता है। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, जैसे 6 × 6 है, तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6। यही अगर कहीं घनमूल पूछेगा तो 3 ठो जो रहेगा सेम 6 × 6, उसमें हम एक ठो बाहर लिखते हैं, इसको बोलते हैं 6। ये हो गया मेरा घनमूल, ये हो गया मेरा वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल में यहाँ 2 लिखाता है, यहाँ 3 होता है। वर्गमूल हटाते समय हम क्या करते हैं कि जो भी होता है, यहाँ पावर 1/2 होता है, यहाँ जो हटता है, यहाँ पावर में 1/3 होता है घनमूल में, ठीक है। तो ये आपका वर्गमूल और घनमूल का कुछ बातें हैं, ठीक है। अब देखें क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैनेज करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं। ये देखें 1 2 3 मतलब 6 अंक के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो देख पूरा पहले क्वेश्चंस लिख लें आप, 1 2 3 3 4 3। ये सब क्वेश्चंस आपको ना, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, क्या बोले, ये ग्रुप डी, देखें ग्रुप डी, NTPC, CGL, कोई भी मैथ हो, ठीक है, आपका सबका नैया पार लगा देगा। ये सब मैथ अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। आप अगर अपने आप को चेक करना है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस बना लें, फिर सॉल्यूशन देखेंगे आप, ठीक है ना। तो अगर नहीं तो आप सीखने की कोशिश करेंगे। सब क्वेश्चंस इजी इजी कहते हैं, इजी तब मानिए ना जब सब क्वेश्चंस आप बना ले रहे हैं 10 का 10, तब इजी बोलते हैं आप, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है
कि आप लोग लाइक ज़रूर करें वीडियो को, पसंद आता है तो, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे लाइक और कमेंट से ही मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की, समझ गए। एक अच्छा सा कमेंट होता है या कोई भी कमेंट हो, आपको कोई सजेशन देना हो कि आप ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि मुझे भी अच्छा लगेगा, हमें भी आगे ग्रो करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरी मतलब सिचुएशन को समझें, ठीक है। तो कृपया आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फालतू का मतलब लाइक नहीं करें, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। कम से कम 500 1000 लोग देखते हैं और कमेंट कितना रहता है, 2 3 1 2, ठीक है, ऐसे कमेंट रहता है। तो इससे हमें हमसे ये मतलब मुझे लगता है कि शायद आप लोग की वीडियो की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो फिर इस तरह समझ लीजिए, मतलब कमेंट करके बताइए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन है, आप लोग से हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं वैसे भी। ये क्वेश्चन से देखें, इस क्वेश्चन को क्या करना है, मैथ को कभी इग्नोर मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ये कितना डेसिमल आ जाएगा, 1 2 3 4 5, कितना 2 2 4 5 1 6, ठीक है। अब देखें ये 343 किसका घनमूल होता है, आपको बोले थे हम कम से कम 1 से 10 तक याद कर लीजिएगा पहला लेक्चर में, ठीक है। ये आपका होता है 7 का, कितना होता है 7 का घनमूल, 7 गुने 7 गुने 7 करिएगा तो ये आपका होता है 343, 7 गुने 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। ये देखें कितना है, इसको लिख सकते हैं हम, कितना डेसिमल है नीचे, ये 6 आ गया ना, 2 अंक 2 4 अंक 6 अंक, इसको लिख सकते हैं 100 गुने 100 गुने 100, ये पूरा आपका है घनमूल में। तो 3 7 के बदले 1 7 बाहर आएगा, 300 के बदले 100 बाहर आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.07, ठीक है। आपका आंसर क्या जाएगा 0.07, ठीक है। कौन सा आंसर जाएगा आपका, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 36 है, तो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। जब भी संख्या का अनुपात दिया हो आपका और एलसीएम दिया हो, क्या क्या दिया हो, एलसीएम माने लघुत्तम दिया हो और संख्या का अनुपात दिया हो, तो आप क्या करेंगे, अनुपात को गुना करेंगे, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, ये 12 12 किसके इक्वल करना है आपको, 36 को, रेशियो के टाइप का। तो एक एक किसके इक्वल में हो जाएगा, 30 मतलब 3 का, किसके इक्वल में हो जाएगा 3 का, 1 12 3 36, 3 का हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का योग, तो 3 और 4 अनुपात में है, टोटल कितना अनुपात हो गया, 4 और 3 7, और 1 का कितना आप निकाल चुके हैं 3, तो 7 गुना 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा 21, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें। अब बताइए ये सब कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कि एक कक्षा में लड़कों की 20% संख्या है, इसको बनाने बैठिएगा तो बनाते रह जाइए, मतलब बन जाएगा ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन आपको कुछ अलग करना है, ठीक है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या 20%, लड़कों की संख्या 20% संख्या लड़कियों की संख्या की 1/2 के बराबर है, तो उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या, देखें एक क्लास है, उस क्लास में क्या है ना कि बॉयज़ की जो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 20% संख्या के लड़कियों की संख्या के 1/2 के, मतलब कि जितने बॉयज हो रहे हैं, मतलब कि जो 20% बॉयज होंगे ना, वो गर्ल्स के 1/2 के बराबर होंगे, वो गर्ल के संख्या के 1/2 के बराबर होंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस आधार पे लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखें 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100 यानी 1/5, तो हम कह सकते हैं ना बॉयज का 1/5 के बराबर है गर्ल्स का 1/2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बॉयज का 1/5 बराबर है गर्ल्स का 1/2 का, ठीक है। बॉयज का 1/5 इक्वल टू गर्ल्स का 1/2, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन बोला गया 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ से रेशियो निकाल देंगे, तो रेशियो निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, बॉयज गर्ल्स का क्या हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा 5/2, तो इसका रेशियो क्या होगा 5:2, 5/2 मतलब ये नंबर हो गया, आंसर ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक नहीं, सॉरी 1 मिनट, अनुपात में पूछा है, अनुपात में पूछा है ना, हाँ, तो यही आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बॉयज और गर्ल्स का ही पूछा है, तो देख लीजिए कैसे कितना मतलब कैसे मतलब तुरंत बनेगा। आपको क्या करना है ना, यहाँ नंबर दिया है, मतलब संख्या का 1/2 के बराबर है, आप इसको परसेंटेज को नंबर की ओर लाएंगे, तो 1/5 हो जाएगा ये आपका 1/5, बॉयज का 1/5 इक्वल टू गर्ल्स का 1/2, यही रेशियो निकालना था, तो इसका हो जाएगा 5/2 अनुपात में 5/2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने 3 साल के लिए सालाना 10% की साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक से 5,000 रुपये का ऋण लिया। 3 साल बाद उसके द्वारा चुकाई जाने वाली राशि की गणना करें। तो क्वेश्चन सिंपल है, टाइम दे दिया हुआ है, रेट दे दिया हुआ है आपको, और प्रिंसिपल मूलधन भी दे दिया हुआ है जितना लिया है वो, ठीक है। तो इसका सिंपल SI का फार्मूला लगा देंगे, SI इजिकल टू P गुने R गुने T बाई 100। ये बहुत काम का चीज़ है, इसको याद रखिएगा प्लीज़। तो P कितना होता है, P दिया हुआ है आपका 5000, जो आप किसी को उधार देते हैं, जो कर्ज लगाते हैं जिसपे आपको ब्याज मिलता है स्टार्टिंग में, उसी को बोलते हैं मूलधन, ठीक है। रेट जिस दर पे आप किसको कितना, गाँव के भाषा में बोलते हैं इतना % सूद पे दिए हैं, ठीक है। तो वही हो गया। और टाइम कितना साल दिए हैं आप, 3 साल। तो ये 3 हो गया, 3 यहाँ आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 50, तो कितना हो गया, 50 दहें का 500 और 500 तिया 1500। जल्दी में आंसर मत मार दीजिएगा, बी नंबर पूछा है। 3 साल के बाद उसके द्वारा चुकाई जाने वाली राशि, चुकाई जाने वाली राशि 3 साल के बाद, तो दोनों चुकाएगा नहीं, ये भी चुकाएगा ना, 5000 जो दिए थे 100 और 1500 जो सिंपल इंटरेस्ट आया 100, तो 5000 इसमें ऐड करेंगे, ये दोनों मिला के चुकाएगा। जब भी आप किसी को चुकाते हैं तो कर्ज चुकाते हैं, ठीक है। तो ये कितना कर्ज हो गया टोटल उसको जो लिया था, और मिला के 6500, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, क्या हो गया 6500, ठीक है। आपका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपने वेतन का 62/3% खर्च करता है, कितना खर्च करता है, 62/3% खर्च कर देता है, ठीक है। तो बोलता है कि 1800 रुपये बचा लेता है, उसके द्वारा व्यय की गई राशि की कितना है। मतलब कि जितना मेरा सैलरी है उसका हम कितना खर्च कर रहे हैं, 62/3% खर्च कर देते हैं, तो बचा कितना रहे, ठीक है। तो आप इसको बहुत तरह का बना सकते हैं, परसेंटेज निकाल लीजिए। देखें 66/2%, 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, देखें 66 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा 198, और प्लस 2 क्या हो गया 200, 200/3% इसको लिख सकते हैं ना, 200/3%। परसेंटेज का क्या नियम है, परसेंटेज का नियम है कि नीचे 100 हो जाता है, इसको लिख सकते हैं इतना %। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये होता है 2/3%। हमको याद रहता है कि इतना होता है 2/3%। तो इस क्वेश्चन को हम पेन नहीं उठाते हैं, 2/3 होगा, टोटल 1 होगा, उसमें से 2/3 जाएगा, यानी 1/3 हो गया, बच रहा है 1800, यानी कि 5400 आंसर, ठीक है। अब देखें ये 2/3 आ गया आपको क्या, 66/2 3% को हम लिख सकते हैं 2/3। तो ये 2/3 क्या है आपका, 2/3 क्या करता है, खर्च करता है, और क्वेश्चंस में क्या है 1800 रुपये बचा लेता है। तो मान लीजिए कि एक रेशियो में, मतलब कोई भी चीज़ का कमाई आपको एक में मतलब मान लीजिए 1 में होता है, तो 1 में आपको 2/3 खर्च कर दिए, तो कितना बचा शेष 1/3। यही शेष जो बचा 1/3 ये आपका किसके इक्वल है, 1800 के रेशियो के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, जो आप कमाते हैं, यही 1 कमा रहे थे, वही 1 में से 2/3 खर्च कर दिए, 1/3 बचा, और वो 1/3 के बराबर दिया 1800, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 18 तिया 5400, नीचे से गुना हो जाएगा, 18 तिया 5400, आंसर क्या जाएगा आपका, सी नंबर, ठीक है। तो आप ऐसे ही बनाएंगे क्वेश्चंस को, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, ये आसान क्वेश्चंस है, बट इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, समझ गए। ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है देखें, ए बराबर कैसे निकालेंगे, ए बराबर क्या होगा 2235.2, ये आ जाएगा नीचे में 35/2। आपको पता है डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं उसको हटाते हैं, अगर नीचे ऊपर कम होता तो 0 से मेकअप करते हैं, तो ये कट गया, ये हट गया। अब इसको क्या करेंगे आप, पहले इसको 2 से काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, काटिएगा इसको पूरा पूरी सब काट के आपका 63.5 आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, काट लीजिएगा आपका आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 1/6 से 1/60 से 176 में, ठीक है, और ऊपर वाला कट जाएगा 1176 में, ठीक है। फिर ये कटेगा 4 से 2794 में, और ये कटेगा 4 से 44 बार में, फिर ये 2 से काटेंगे 22 में, फिर इसको काटेंगे 1397 बार में 2 से, और नीचे 22, इसको करेंगे भागा दीजिएंगे 63.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और कोई चांस नहीं है, आप सोचिएगा नहीं एग्जाम में क्या करें, तुरंत लिखिएगा, तुरंत कैलकुलेशन करिए, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हर तरह का एग्जाम में पूछा गया है, ये एनटीपीसी का हूबहू क्वेश्चंस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। करण विपुल से 3 गुनी क्षमता के साथ काम करता है,
करण जो है वो विपुल से 3 गुनी क्षमता के साथ काम करता है और इसलिए उसे इस कार्य का करने में विपुल से 40 दिन का कम समय लगता है। तो करण और विपुल के साथ इस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। देखें क्वेश्चंस क्या है वो ध्यान से समझें कि दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है, करण और कौन है, विपुल। ठीक है, अब क्वेश्चंस में पहला लाइन पढ़ेंगे, करण विपुल से 3 गुनी करण विपुल से किसका, किससे, विपुल से किसका, करण का क्या है, 3 गुनी क्षमता है। तो लिख लिए, इसका 1 है, इसका 3 है। ठीक है, अब बताइए ये क्षमता है, आने की इफिशियंसी है, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपका इफिशियंसी ज़्यादा है काम करने का, तो क्या आप कम समय लीजिएगा या ज़्यादा समय लीजिएगा। ऑब्वियसली आप कम समय लीजिएगा ना। जैसे आप 3 इफिशियंसी से काम करिएगा, आपका इफिशियंसी किसी के इफिशियंसी से काम करने की क्षमता 3 गुना है, तो आप कम समय लीजिएगा। तो यहाँ जो समय होगा तो ये क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का उल्टा, कि 3 इफिशियंसी से समय इसको 1 ही लगेगा और इसका 1 इफिशियंसी से इसको समय 3 लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस का यही कॉन्सेप्ट था जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब क्या है क्वेश्चंस में, देखें क्वेश्चंस में आपको बोला गया है क्या, आगे पढ़ेंगे अब कि उस कार्य को करने को उल्टा पुल्टा क्वेश्चंस लिखा हुआ है। इस कार्य को लिखता ना, इसलिए पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। इस कार्य को कर, फिर देखिए इस कार्य को करने में, इस कार्य को करने में 2 बार लिखा है, करने में, इस कार्य को करने में विपुल से 40 दिन अधिक समय लगता है। तो जो देखें, जो विपुल से है ना कर्ण को, वो 40 दिन कम लगता है। 40 दिन, जैसे विपुल जितना में करेगा काम, उससे कम 40 दिन में ये कर्ण करेगा। ऑब्वियस ये 40 दिन कम लगेगा क्योंकि इसका क्षमता ज़्यादा है ना। क्षमता किसका ज़्यादा है, कर्ण का क्षमता ज़्यादा है, तो कर्ण कम समय लेगा। तो 40 दिन कम समय लेता है किससे, विपुल से। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, करण और विपुल को साथ में इस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब देखें क्वेश्चन को, यहाँ देखें दोनों का बोल रहा है क्या, विपुल से कम समय लेता है 40, मतलब ये कर्ण। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। तो ये 2 जो डिफरेंस है ना, यही तो क्रिएट कर रहा है 40 दिन का। यही जो इफिशियंसी है आपका, यही आपका 40 दिन का क्रिएट कर रहा है। ये 2 यूनिट का जो टाइम है ये 40 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो अब एक किसके आ जाएगा, ये 20। ठीक है, अब क्या है, कर्ण को काम करने में कितने दिन लगा है, देखें एक काम को करने में 20 दिन लगता है। तो कर्ण कितने दिन में काम कर लेगा, क्षमता क्या है 3, एक काम को 20 दिन में, तो 3 क्षमता से 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप विपुल से निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दिन में 20 काम, तो 3 दिन अगर मान लीजिए 3 समय लग रहा है तो 60 काम। ठीक है, अब देखें तो यही ना होता है, कार्य गुने क्षमता गुने समय, यही तो वर्क होगा। तो आपका 20 रेशियो से काम हो रहा है तो 20 या 60 काम हो जाएगा। कर्ण कितना काम करेगा, 60, यानी कि यही टोटल काम है आपका 60। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया 60। तो अब देखें दोनों मिलकर इस 60 काम को कितना समय में करेगा, तो कितने कितने क्षमता से करेगा, एक 3 क्षमता से और विपरीत 4 क्षमता से, टोटल 4 क्षमता से काम होगी यहाँ पे। तो 20 या 60/4 आने की 15 दिन लगेगा आपको। कितना दिन लगेगा, 15 दिन। ठीक है, तो कर्ण आपको करेगा कितना दिन में, ये 15 दिन में हो जाएगा। तो ये क्षमता देखें 45 दिन आपको लेगा कौन, अगर अकेले अकेले पूछेगा तो जो ये आपका कौन है, विपुल 45 दिन लेगा, कर्ण आपका 15 दिन लेगा, और टोटल कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 60, ये मतलब टोटल कार्य दोनों मिलकर कितना समय में करेंगे, 60 दिन में, मतलब 15 दिन में। ठीक है, कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में दिक्कत होगा तो आप बता दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। क्वेश्चन से देखें कि ए और बी दो नल क्रमशः 20 और 30 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। जैसे एक नल ए और बी, ये क्या है, ये 20 मिनट में, और बी 30 मिनट में टंकी को भर सकता है। यदि दोनों नलों का उपयोग एक साथ किया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा एलसीएम आपका। ये हो गया टोटल वर्क, 60 काम करना है। तो 20 या 60, ये जो काम करेगा ये नल वो 3 की क्षमता से करेगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। अब बी जो करेगा 30 दूना 4, 2 की क्षमता से करेगा। टोटल काम हो गया आपका 60, और टोटल क्षमता कितना हो गया, ए का 3 क्षमता, बी का 2 क्षमता। तो वही तो पूछ रहा है कि दोनों टंकी को भरने में कितना समय लगेगा एक साथ। तो एक साथ ये 5 क्षमता से काम होगी, ए और बी का काम होगा ये। तो ए और बी का कितना लगेगा, 12।
कि 12 क्या मिनट में, कि 12 क्या मिनट में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फलन को 12 इंटू एक्स ब्रैकेट में ऐसे ये 5 के पावर x और गुने 2 है के रूप में परिभाषित किया गया है, तो m वैल्यू 1/2 का क्या हो मान ज्ञात करें। तो आप क्या ऐसे करेंगे कि 1/2 यही पूछा है आपको, x के जगह में आपको ये पुट करना है और यहाँ भी 1/2 पुट करना है गुने 2। तो 5 के पावर 1/2 का रूट का कितना हो जाता है, ये होता है √5, इसको लिख सकते हैं, पावर 1/2 है गुने 2। √5 का वैल्यू क्या होता है, आई थिंक 2.23 लगभग कुछ होता है, ऐसे यही होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा 4.46 के लगभग हो जाएगा ये, तो आपका आंसर जाएगा ये नंबर। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चंस आपका जो 11 नंबर क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस ऑफ द डे है। प्लीज़ आप लोग इसको बनाएंगे और कमेंट करेंगे आंसर कैसे बनाएं, और इसका मतलब आप बनाएं कैसे, किस मेथड से, ये आप करिएगा तो ठीक है, वरना ABCD कौन सा ऑप्शन है ये, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। ठीक है, और आप लोग से कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन स्टडी पे भी वहाँ पे वीडियो नहीं डाले थे 2 दिन से, कल वहाँ पे वीडियो डाल देंगे। तो प्लीज़ कमेंट आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन स्टडी का, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो रुक्मणी प्रकाशन का आपका जो चल रहा है सीरीज़, वो दूसरा नंबर सीरीज़ जो है वो वहाँ पर कल डाल देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन मतलब दूसरा सीरीज क्वेश्चन का है वो डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, कोई भी समय में। तो थोड़ा सा अभी तबीयत के कारण लेट हो गया, इसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।